प्रोफेसर नीलम थी जो मार्जिनलाइज कास्ट से आती हैं तो उनको थप्पड़ जड़ दिया जाता है। हम देखते हैं दौलत राम में पढ़ा रही ऋतु सिंह, लगातार एक महिला शिक्षिका जो दलित समाज से आती हैं उनको जातिगत भेदभाव के तहत निकाल दिया जाता है। और एक तरफा वो मास्टर जो टीचर आज रिक्रूट हो रहे हैं वो भाजपा संघ एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, वही लोग हैं जो ब्राह्मणवादी हैं, जातिवादी हैं, वही लोग हैं जो क्लास में सही में आपका सरनेम देखकर आपको नंबर देंगे। भगत सिंह में पढ़ रहा एक दलित छात्र प्रिंसिपल द्वारा कैबिन में बुलाया जाता है, मारपीट होती है, जाति सूचक गालियां दी जाती हैं और 1.5 साल हो गया है, लड़ाई चल रही है, लेकिन SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। कि वो माँ बाप रिक्शा चालक हैं तो हिम्मत मत करना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU जैसी यूनिवर्सिटी में आ पाओगे। गलती से आ जाओगे तो तुम्हारे साथ नॉट फाउंड सुटेबल की राजनीति होगी। इंटरव्यू देश की बड़ी आबादी मजलूम, मजदूर, दलित, आदिवासी, मुसलमान महिलाएं सड़कों को घेर करके कह रहे हैं कि UGC एक्ट को लागू करना होगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली विश्वविद्यालय में है और गेट नंबर 4 पर प्रदर्शन चल रहा है। दिखाइए, हालांकि प्रदर्शन कहें या हक की आवाज वही ज्यादा कहना बेहतर होगा, क्योंकि विश्वविद्यालयों में, सरकारी संस्थानों में, निजी क्षेत्रों में जिस प्रकार से जातिवाद न केवल बढ़ रहा है बल्कि इस पर चर्चा भी अब इन दिनों कम होती दिखाई दे रही है। लेकिन UGC के नए नियम आते हैं, लोग बेधड़ल्ले से इस पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोग खुलकर निकलकर सामने आ रहे हैं और उनके साथ मुख्य तौर पर जो जाति भेदभाव होता रहा है लंबे समय से उस पर बातचीत कर रहे हैं। बताइए अंजलि, कैसे देख रही हैं आप? मैंने तमाम बैनर पोस्टर देखिए, उसमें लिखा हुआ था जातिवाद का नाश हो। बिल्कुल, और हम लोग एक तरफा इस मांग के साथ यहाँ पर आए हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो देश का सबसे पॉपुलर, सबसे वाइब्रेंट कैंपस कहा जाता है, वहाँ पे भी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। इस यूनिवर्सिटी में लगातार हम देखते हैं लॉकडाउन के समय पर प्रोफेसर नीलम थी जो मार्जिनलाइज कास्ट से आती हैं तो उनको थप्पड़ जड़ दिया जाता है। हम देखते हैं दौलत राम में पढ़ा रही ऋतु सिंह, लगातार एक महिला शिक्षिका जो दलित समाज से आती हैं उनको जातिगत भेदभाव के तहत निकाल दिया जाता है। इसी आर्ट्स फैकल्टी पर 8 महीने तक उनका धरना चलता है और कोई न्याय नहीं मिलता। हम देखते हैं शहीद भगत सिंह में पढ़ रहा एक दलित छात्र प्रिंसिपल द्वारा कैबिन में बुलाया जाता है, मारपीट होती है, जाति सूचक गालियां दी जाती हैं और 1.5 साल हो गया है, लड़ाई चल रही है, लेकिन SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। और ये तो वो चंद नाम है, इंस्टेंस हैं जो सामने आए। हर दिन इस यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से आज मास्टरों के हाथ में 45% नंबर हैं और एक तरफा वो मास्टर जो टीचर आज रिक्रूट हो रहे हैं वो भाजपा संघ एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, वही लोग हैं जो ब्राह्मणवादी हैं, जातिवादी हैं, वही लोग हैं जो क्लास में सही में आपका सरनेम देखकर आपको नंबर देंगे। आप आइए मत आइए, लेकिन आप एक पर्टिकुलर कास्ट से हैं तो नंबर मिलेगा, अटेंडेंस मिलेगा, लेकिन आप कितने होनहार हो, कितनी मेहनत कर ले, लेकिन अगर आपके नाम में जाति दिख जाएगा तो वो भेदभाव आपको अपने अंकों में भी दिखेगा। बताइए, हम देख रहे हैं कि UGC के समर्थन में भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि जब मैंने इनसे बातचीत करी थी तो UGC के नए नियम सिर्फ लागू हुए तो उस पर रोक नहीं लगी थी, लेकिन अब तो रोक भी लग गई है। बिल्कुल, और जिस सूर्यकांत शर्मा ने प्रपोज किया कि रेगुलेशंस आने चाहिए, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं पे, वही जिस बेंच में थे उसने उस पे स्टे भी लगा दिया और कहा गया कि देश में अन्याय ना हो जाए और कहा गया कि एक बड़ी आबादी सड़कों पर है इस बात की डिमांड के साथ कि हमारे साथ भेदभाव होगा। तो बात तो पहली चीज ये फैक्चुअली बहुत इनकरेक्ट है, वो बहुत छोटी सी आबादी है, मुट्ठी भर लोग हैं जो अंदर से इतना असहज महसूस किए कि अब हमसे दमन करने का अधिकार छीन लिया जाएगा और उनकी बौखलाहट जो 3 दिन 4 दिन सड़कों पर चली उसका दबाव हमारा सुप्रीम कोर्ट ले लेता है। वही सुप्रीम कोर्ट, वही कोर्ट जहाँ पे बोलिए वही कोर्ट जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ महीनों पहले की बात है, जस्टिस गवई पर जूता फेंका जाता है क्योंकि वो मार्जिनलाइज कास्ट से आते हैं, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। तो उसको कोर्ट ने ही अपने भी गिरेबान में अगर झांक लिया होता तो समझ आ जाता। आज सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, कितने वकील हैं जो मार्जिनलाइज कास्ट के हैं। हम लोग लगातार देखते हैं कि इस देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे 1 SC, 1 ST और 7 OBC वाइस चांसलर्स हैं खाली। लगातार आंकड़े चीख कर इस देश में गवाही देती हैं कि लगातार आप SC, ST, OBC समुदाय से आते हैं तो आपके साथ जातिगत हिंसा न केवल इस रूप में होगा कि यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया जाएगा, वो तो एक रूप है ही, फीस बढ़ा दिया जाएगा, शिक्षा का बाजारीकरण जिस तरह से चल रहा है वो एक तरह से आपको कह रहा है कि गरीब हो, माँ बाप रिक्शा चालक हैं तो हिम्मत मत करना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU जैसी यूनिवर्सिटी में आ पाओगे। गलती से आ जाओगे तो तुम्हारे साथ नॉट फाउंड सुटेबल की राजनीति होगी।
इंटरव्यू में बैठने तक का क्वालिफिकेशन होगा, JRF होगा, नेट होगा, PhD क्वालिफाई कर लिए होगे, लेकिन इंटरव्यू में बैठोगे तो SC ST OBC तमाम समुदाय में, तमाम कैटेगरीज में 500 हजारों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सबके सब नॉट फाउंड सुटेबल। तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन जातिवाद इन इंस्टीट्यूशंस में निहित है, और हम लोग यही बात करने आए हैं कि नॉन नेगोशिएबल कॉम्प्रोमाइज के बिना आपको रोहित एक्ट के तर्ज पर इस UGC गाइडलाइंस को लागू करना होगा। बताया गया कि आज स्पष्टीकरण है, पर सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जाति भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं, तो UGC जाति भेदभाव को बढ़ाएगा, ये बात सर्वोच्च न्यायालय कहता है। बहुत शर्म की बात है, क्योंकि चंद लोगों का प्रेशर लेकर और सत्ता का प्रेशर लेकर इस पे स्टे लगाया गया है। तो कोई भी कानून ऐसा हो नहीं सकता जिसका दुरुपयोग ना हो। तो क्या हम कानून लाना छोड़ देंगे? महिलाओं के साथ रेप होते हैं, लोगों के मर्डर्स होते हैं, चोरी होती है, तमाम तरह से जिस भी तरह का शोषण समाज में एग्जिस्ट करता है, उन तमाम कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है। तो क्या मैं जब आप लोगों के पोस्टर बैनर देखती हूँ अमूमन, जातिवाद, अभी भी मैंने आपको बताया कि जातिवाद का नाश हो, आपके हिसाब से विश्वविद्यालयों में कैसा जातिवाद हो रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं हम वही घिसी पिटी दलीलें हैं, लेकिन वो बार बार हैं, तो उनके हिसाब से वो बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। आपके भी कई दोस्त होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, SC भी होंगे, ST भी होंगे, तो फिर कह रहे हैं जातिवाद कहाँ? देखिए, सबसे पहला जातिवाद होता है, अब कर दिया गया है सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। लैपटॉप, स्मार्टफोन, वाईफाई किसके पास है? किसके पास हो सकता है ना? फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के दिखाइए, हिम्मत है तो फॉर्म भी भर के दिखाइए, आना तो बहुत दूर की बात है। उसमें इतने लेयर्स ऑफ, इतना ट्रिकी है फॉर्म भर दिए, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। प्रेफरेंस लिस्ट तो जो लोग शायद स्मार्टफोन चलाते हुए भी जिनकी जिंदगी कटी हो, उनको भी भरना ना आए, पर एक बड़े लेवल पर जिनको सोशली इकोनॉमिकली जो मार्जिनलाइज हैं, वो फॉर्म कैसे भरेंगे? मान लीजिए गलती से फॉर्म भी भर दिए, एंट्रेंस भी दे दिए और पहुंच जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके साथ अलग अलग लेयर्स में जातिवाद होगा। हॉस्टल में रहेंगे तो हॉस्टल में, मेस में अपर कास्ट अलग बैठेगा, आप अलग बैठेंगे, अपने आप कल्चरली सोशली ये ग्रुप्स बन जाते हैं, है ना? यूनिवर्सिटीज में एग्जिस्ट करता है। मतलब आप लोगों को दिखाई दे रहे होते, महसूस हो, तो जाके कंप्लेन करवाइए, वही वो लोग कह रहे हैं। कंप्लेन इस यूनिवर्सिटी में सालों से SC ST सेल रहा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल रहा, महिलाओं के लिए भी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी रही। ऐसा थोड़ी है कि कंप्लेन के मैकेनिज्म्स नहीं थे, UGC ने नया लाया, पर उनको डेलिबरेटली खोखला किया गया। जाइए कंप्लेन लेकर, पूछा जाएगा बाप क्या करता है, कितना कमाता है, अच्छा तो ये करने आए हो, पॉलिटिक्स करोगे, किसी का करियर खराब करोगे, ये करोगे तो तुम्हारा तो नौकरी चला जाएगा, बेटा कल को MA नहीं करना, PhD नहीं करना, करियर नहीं बनाना। तो इस तरह का इंटिमिडेशन होगा कि हिम्मत तो दिखाइए कंप्लेन करने की। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में देखते हैं, महिला जाएगी, हरासमेंट होगा, बोल दिया जाएगा तुम्हारा तो नाम खराब होगा, समाज में क्या मुंह दिखाओगी, अरे लड़के का करियर का क्या? तो एकदम हम तो अपने आंखों के सामने देखते हैं रफा दफा होते हुए मामले। आप इसकी बात करते हैं, देश का सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, कहा जाता है कि प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशन है। जब हम आते हैं, बिल्कुल जहाँ हम खड़े हैं वो सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, और जब हम यहाँ आते हैं तो हमें एंटी रैगिंग फॉर्म भराया जाता है ना? हमारा ओरिएंटेशन होता है, उसमें कहा जाता है रैगिंग मत करिए। उस ओरिएंटेशन में क्यों नहीं बताते जातिगत भेदभाव मत करिए, महिलाओं का अपमान मत करिए? करने को तो संसाधन बहुत है, सुविधाएं बहुत हैं। 930 करोड़ का लोन लेकर ये विश्वविद्यालय बैठी हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, कोर्स बेहतर करेंगे। तो बात इंटेंशन की है, और वो इंटेंशन क्योंकि ब्राह्मणवादी है, क्योंकि मनुवादी है, क्योंकि वही लोग उन कुर्सियों पर काबिज हैं जो चाहते हैं उनका एकाधिकार रहे, वर्चस्व रहे, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, मेरा एक पर्सनल तौर पे भी आपसे सवाल है अंजलि, मैं उम्मीद करूंगी कि वो आपको बुरा नहीं लगे, क्योंकि आप अंजलि शर्मा हैं, तो आप लोगों के समाज के लोग तो और आपसे मुझे लगता है आक्रोशित हो जाते होंगे कि फूट डालने का काम तो अंजलि शर्मा यार तुम कर रही हो। बिल्कुल, मैं पैदा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड रहा, और सही बात है, उसकी वजह से बहुत सारी सुविधाएं और सब कुछ दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंच पाता है एक तबका। और यही तो प्रॉब्लम है कि एक बड़ी आबादी जो तमाम प्रिविलेज के बाद यहाँ पे पहुंचता है, उसमें इतनी सेंसिटिविटी है, इतनी समझदारी नहीं है कि वो ये समझे कि तुमसे तुम्हारा अधिकार नहीं लिया जा रहा है। जिनको ऐतिहासिक रूप से सताया गया है, दबाया गया है, एक रेस है मान लीजिए, उस रेस में आप पहले से ही आगे खड़े हैं, लेकिन
लेकिन जो अभी वहां तक तो स्टार्टिंग लाइन तक भी नहीं पहुंचा है, क्या उसके लिए कुछ एफर्मेटिव एक्शंस नहीं होने चाहिए? तो बात तो इतनी सी है। और मेरा समाज मैं उसको नहीं मानती जो समाज नफरत से भरा हो, जो समाज बराबरी के सोच विचार पर ही मात्र, अभी तो ये लागू नहीं हुआ है तो इतनी बौखलाहट, अभी तो रोहित एक्ट लागू नहीं हुआ है तो इतनी बौखलाहट, तो जो बराबरी के नाम से इतनी कपकपी हो, मेरा समाज नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी जानना है कि जो एक दलील बार बार दी जाती है कि आप लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ में नारे लगाते हैं, तो अभी मैंने देखा कि कुछ पत्रकार कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मणवाद कैसे बोल सकते हैं? हम तो नहीं बोलते आपको अम्बेडकरवादी, हमें ब्राह्मणवादी नहीं बोल सकते। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। जब हम हालांकि मैं फिर कह रही हूँ जो है पढ़कर नहीं आते इसलिए ऐसी दलील देते हैं, क्योंकि फर्क है, अंतर मैंने ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क है। बिल्कुल ब्राह्मणवाद जब हम कहते हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे ब्राह्मण बर्बाद हो। जब हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, सारे ब्राह्मण मुर्दाबाद, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं। ब्राह्मणवाद एक सोच है, एक विचारधारा है जो तमाम तरह से किसी भी हायरार्की में जो ऊपर है उसके अंदर हो सकता है, महिलाओं में हो सकता है, पुरुषों में हो सकता है, जाति के ही जितने बाइफर्केशंस हैं हो ही सकता है, कोई ऐसी जाति भी है जिससे नीचे 4 जातियां हैं उसमें भी हो सकता है। ये वो माइंडसेट है जो आपको ये फील कराता है कि ना जाने किस बेसिस पर आप सर्वोच्च हैं, आप ऊंचे हैं, आप सवर्ण हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ये भर भर के है, इसीलिए बार बार हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको बार बार हाईलाइट करते हैं। तो हम बिल्कुल किसी ब्राह्मण को, किसी एक पर्टिकुलर जाति को और उसके लोगों को नहीं गाली दे रहे होते हैं या उनके खिलाफ नारे नहीं लगाते हैं। हम उस मानसिकता के खिलाफ हैं जो किसी को ये कहता है कि भाई तुम किसी और से बेहतर हो। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी अंजलि मैं आपसे। अब मैं देख रही हूँ कि आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सर तक उड़वा रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, पानी की बौछार खा रहे हैं। अब कोर्ट का फैसला जो आएगा, हालांकि उसका इंतजार तो है ही, लेकिन प्रशासनिक तौर पे बड़ी बर्बरता देखने को मिल रही है आप लोगों को। बिल्कुल, कल इसी यूनिवर्सिटी में, यहीं पे इसी प्रांगण में हम लोगों ने पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल कराया समता उत्सव के नाम से, जहाँ पे हम लोगों ने एक तरफ तमाम एंटी कास्ट स्कॉलर्स हो, हिस्टोरियंस हो, उनको बुलाया और हमारे पहले सेशन में जिसका नाम था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी, वहाँ पे बात रखने के लिए एस इरफान हबीब जब आते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों में इतना पेट दर्द होता है उनको कि समता पे, बराबरी पे, जाति पे बात कैसे हो रही है, यूजीसी रेगुलेशन और रोहित एक्ट की बात कैसे हो रही है। और उन्होंने प्रोमिनेंट हिस्टोरियन पर, जो कि करीब 70-75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, उन पर पानी फेंका, डस्टबिन फेंका। लगातार हमारा प्रोग्राम चला है, हेमलता महेश्वर जैसे तमाम ऐसे लोग आए, जितेंद्र मीणा आए, तमाम ऐसे प्रोफेसर आए हमारी सॉलिडारिटी में और इस लिटरेचर फेस्टिवल को सफल करने। हम देखते हैं कि पथराव किया जाता है, तो हम तो इस बौखलाहट को, एक तरह से हमारी संख्या भारी है, हम लगातार सड़कों को आबाद किए हुए हैं, उसका डर समझते हैं। हमें सही में लग रहा है कि ये प्रेशर बन रहा है और टस से मस नहीं होंगे। 19 मार्च का अगर डेट है जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लेगी, तो सत्ता की उस कुर्सी पर भी, न्याय की उस कुर्सी पर भी बैठे लोगों को ये समझ जाना होगा कि देश की बड़ी आबादी, मजलूम, मजदूर, दलित, आदिवासी, मुसलमान, महिलाएं आज सड़कों को घेर कर ये कह रहे हैं कि यूजीसी एक्ट को लागू करना होगा। क्या बात है, अंजलि से बात करना हमेशा की तरह शानदार होता है। जिस बेबाक तरीके से वो अपनी बात रखती हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो काबिलियत तारीफ है। हालांकि तथ्यों के आधार पर बात की जाती है तो सुनने में भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है बतौर दर्शक आप लोगों को भी ये आधार समझ आता है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में, इस प्रकार से ये लोग जातिवाद के खिलाफ आए हुए हैं, उस पर आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।